सुबह से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और उनका जो पार्थिव देह है उसे इस वक्त ताबूत में रखा जा चुका है। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो चल रही है, ताबूत पैक किया जाएगा और यहाँ से सबसे पहले जो नंदानगर का सेंट जोसेफ चर्च है वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ पर प्रेयर होगी, लगभग 9 बजे वहाँ पहुँचेंगे। 9 बजे से 10:30 बजे तक वहाँ पर प्रेयर होगी और उसके बाद 10 बजे इन्हें जूनी इंदौर का जो कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर इनका पूरा जो क्रियाक्रम जो भी इनका रीति रिवाज से होता है वो किया जाएगा। तो देखिए, बेहद दुखद घटना थी। हर व्यक्ति अब दुखी है, आक्रोशित है, हर आंख नम है और इन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मंत्री तुलसी सिलावट और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद हैं। तो देखिए, सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, शहर के ऐसे लोग जो उन्हें जानते भी नहीं हैं। उसके अलावा आसपास के कई लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि इंदौर शहर ने अपना एक बेटा खोया है और इस बात का दुख है। लेकिन जिन हालातों में यह सब हुआ है वो लोगों को और अधिक दुखी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब ये देखिए, जो उनका ताबूत है वह पैक किया जा चुका है और अब यहाँ से जो सेवा वाहन होता है उसके माध्यम से इन्हें ले जाया जाएगा। बेटा सामने नज़र आ रहा है, ऑस्टिन अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए। तो यदि आप आंखें देखेंगे तो लगेगा कि जो आंसू है वो सूख गए हैं, आंखें पथरा गई है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने जब इस तरह से पिता की जान जाते हुए यदि कोई बेटा देखे तो उससे शायद बुरा क्षण किसी के लिए नहीं हो सकता। और जो उनकी वाइफ जेनिफर है उनका तो स्थिति बुरी है, वो बार बार बेहोश हो जा रही है। अभी भी वो कुछ देर पहले ही फैंट हो गई यहीं पर सामने। वो बेटी है वो तो स्ट्रेचर पे है क्योंकि पैर में गोली लगी थी, उसके बाद से उनके पैर पर भी प्लास्टर बंधा हुआ है तो वो भी चल फिर नहीं पा रही हैं। हम कोशिश करते हैं मंत्री तुलसी सिलावट से बात करने की, क्योंकि वो सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे? अब तो अंतिम संस्कार का भी समय आ गया। इससे दुखद घटना, दर्दनाक घटना कुछ हो नहीं सकती। जिन परिवारों के साथ ये घटना घटी है, पूरे देश की सरकार इनके साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार इनके साथ है। देश का हर जन, हर बासिंदा इस दुख की घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़ा है। देश की सरकार इसमें कठोर से कठोर निर्णय ले रही है और लेगी, और इस परिवार के साथ पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी सब इनके साथ हैं। उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, इस परिवार को धैर्य रखे, संयम रखे। मैं फिर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रमेश जी की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। विधायक रमेश मेंदोला भी हम कोशिश ज़्यादा जो भी बोलना चाहिए। देखिए, बड़ी दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम तो सरकार से, प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो देश के दुश्मन हैं उनके साथ करना चाहिए। तो देखिए, दुखी है हर व्यक्ति, लेकिन इसी के साथ में यह भी मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा इन आतंकियों को मिले और कुछ ही देर में यहाँ से ये ताबूत रवाना कर दिया जाएगा और हर आंख नम ही आपको यहाँ पर नजर आएगी। लोग दुखी है, आक्रोशित है और अब देखिए, सरकार ने तो कल बड़े फैसले 5 ले ही लिए हैं। लोग अब यह भी चाहते हैं कि अब बदला लिया जाए। इस तरह से जो वारदात हुई है, देश ने कई लोगों को गंवाया है और देखिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ सुशील जी है जिनकी जान इस तरह से गई है। हालांकि उनकी जो वाइफ है उन्होंने आज आकर सामने यह जरूर कहा है कि किस तरह से यह हमला हुआ था। उन्होंने बताया है कि 4 कम उम्र के लड़के थे, उन्होंने हमला किया था और जो सुशील जी है उन्होंने धक्का देकर अपने परिवार को बचाया और खुद उन्होंने गोली खाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमलावर थे उन्होंने उनसे कहा था कि वो कलमा पढ़े, लेकिन जब उन्होंने कहा वो कलमा पढ़ना नहीं जानते, वो क्रिश्चियन हैं, तो उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। ये देखिए, पिता है, पिता अपने बेटे को अंतिम विदाई दे रहे हैं। इससे बड़ा किसी पिता के लिए जीवन में कोई बोझ नहीं हो सकता, अपने बेटे को कांधा देना। देखिए, कितना भावुक कर देने वाला ये क्षण है। हर आंख नम है क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती है वो लोगों को झोड़ कर रख देती है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि कैसे कोई पिता अपने बेटे को इस तरह से विदाई दे सकता है? बेटा तो दुखी है ही क्योंकि उसके सिर से साया उठ गया है, लेकिन अब पिता के लिए भी ये काफ़ी भावुक कर देने वाला क्षण है, अपने पोते के सर पर कंधा रखकर
जी। अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। जी देखिए पुनीत, कितना बिल्कुल देखिए ये बहुत भावुक ही यह भावुक क्षण है। कर देने वाली तस्वीरें और हैं। जिस तरह से एक पिता अपने बेटे को एक बार अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहा है, ये यकीनन बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ये आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।